कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव का योग होता है। इसको हमने पहले दो भागों में देख लिया है। अब हम तीसरे भाग में देखते हैं कि इस दिए गए चित्र में व्यक्ति आरंभिक कीमत रेखा PL1 और तटस्थावक्र IC1 के ई बिंदु पर साम्य की दशा में है, जहां वह x की OM मात्रा खरीद रहा है। हम मानते हैं कि x की कीमत कम हो गई, जिसके कारण की नई कीमत रेखा PL2 हो गई। इस नई कीमत रेखा पर IC2 के F बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है, जिसके कारण कि x की मांग में MQ कमी हो गई है, अर्थात कीमत प्रभाव ऋणात्मक है। IC1 के E से IC2 के F पर जाने पर x की मांग कम हो गई है, बावजूद कि x सस्ता हुई है। अब हम इसमें से देखें कि प्रतिस्थापन प्रभाव की भूमिका कैसी थी। तो प्रतिस्थापन प्रभाव जानने के लिए हमने आय में क्षतिपूरक परिवर्तन करते हुए एक नई काल्पनिक रेखा, कीमत रेखा AB खींची, जो IC1 के G बिंदु पर स्पर्शीय है। ऐसी स्थिति में IC1 के E से G बिंदु पर जाना प्रतिस्थापन प्रभाव को बता रहा है, जिसके कारण कि x की मांग में MT वृद्धि हुई है, अर्थात सस्ता होने पर x को MT ज्यादा खरीदना चाह रहा है व्यक्ति। अब यदि हम व्यक्ति को जो G बिंदु पर है उसे ली गई आय लौटा दें, तो वह IC1 के G से IC2 के F बिंदु पर जाएगा और इस दशा में आय में वृद्धि के जो कि हमने उसे पुनः लौटाई है, व्यक्ति ने x की मांग में QT कमी की है, अर्थात आय बढ़ने पर भी व्यक्ति ने वस्तु की मांग को कम कर दिया है। यहां हम देखें तो आय प्रभाव ऋणात्मक है और इतना शक्तिशाली है कि उसने प्रतिस्थापन प्रभाव को भी समाप्त कर दिया और उससे कहीं अधिक कुल मांग में कमी कर दी है। MT हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग बढ़ना चाहिए था, किंतु QT मांग में कमी होने के कारण कुल मांग में MQ कमी हो गई है। तो यहाँ हम देखें तो ऋणात्मक आय प्रभाव है और वह शक्तिशाली है प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में, और नतीजे में कीमत प्रभाव भी ऋणात्मक हो गया है। यह दशा हमारी तब होगी जब वस्तु गिफिन हो। तो गिफिन वस्तुओं की दशा में हमारा PCC पीछे मुड़ता हुआ होगा। हम E से F को मिलाएंगे तो PCC प्राप्त होगा और G से F को मिलाएंगे तो ICC प्राप्त होगा, और दोनों ही पीछे मुड़ते हुए हैं। तो हम ये देखें कि हमारा जो कीमत प्रभाव है वो ऋणात्मक तभी होगा जबकि आय प्रभाव ऋणात्मक हो और प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली हो। तो ये तीनों दशाएं हमने अलग अलग देखी, सामान्य वस्तु की दशा में, हीन वस्तु की दशा में और गिफिन वस्तु की दशा में, जिसमें हमने ये देखा कि कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है।